जब ज़ाहिर पॉलिसी बयान होता है हुकूमत का किसी भी मुल्क की कि वो किस तरीके से दूसरे मुल्क की सूरत हाल को देख रहा है, ख़ासतौर पर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जिससे जुड़ी ही है पाकिस्तान की हर चीज़, चाहे वो मुआशी सूरत हाल हो, चाहे वो सिक्योरिटी की सूरत हाल हो, हर तरीके से ख़त्ते की इस बदलती सूरत हाल से पाकिस्तान जुड़ा है। वज़ीर आज़म के इस इंटरव्यू में जो उन्होंने गुफ्तगू की, जो मैंने भी अपने इंटरव्यू में बताई, उसको आप कैसे देखते हैं सर? एक सही, एक बेहतर, एक मुस्बत बात थी? देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शायद ये हमारे बड़े अरसे बाद पहले वज़ीर आज़म है जो बड़ा खुल के इंटरनेशनल मीडिया का सामना भी कर रहे हैं और उनके सामने वो हालात रख रहे हैं जो खासतौर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। जैसा आपने कहा, अफगानिस्तान का अमन, अफगानिस्तान की जिस तरीके से प्रोग्रेस होगी वो पाकिस्तान अच्छी तरह समझता है कि कैसे पाकिस्तान को इफेक्ट करेगी, क्योंकि ये दो मुल्क तो हैं लेकिन जोग्राफियाई तौर पर ये एक खिता है और जो हमारे ताल्लुकात हैं, जो भी माजी है, सारी दुनिया जानती है इसका। तो मेरा ख्याल है कि इन पर आमतौर पर क्रिटिसिज्म तो ये है कि हमें उनका स्पोक्स पर्सन नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान के स्पोक्स पर्सन नहीं बन रहा, पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन बन रहा है। और इमरान खान की सूरत में बहुत वाज़ेह उनको बताया जा रहा है कि भाई आप अफगानिस्तान के साथ जो डील कर रहे हैं वो गलत डील कर रहे हैं। खुद अमेरिकन अभी मजबूर हो गए हैं। अभी कल दोहा में उनके साथ बातचीत हुई है अफगानों की, उसका आपने कभी पढ़ा होगा। अमेरिकन भी समझते हैं कि जो पाकिस्तान बात कर रहा है, बार बार बात कर रहा है, इंटरनेशनली बात कर रहा है, बिल्कुल सही है कि अफगानिस्तान का अमन इस खित्ते के साथ लिए जरूरी तो है ही है। पाकिस्तान के लिए इतना ही अहम है जितना अफगान अवाम के लिए है, लेकिन दुनिया के लिए इतना ज्यादा अहम है कि जो जिस वजह से अमेरिका यहाँ पे आया था, जो स्टेटेड उसका पर्पस था, तो वो पर्पस उसका टोटली डिफीट हो जाएगा अफगानिस्तान में अगर अमन ना हुआ। नंबर 2, ये अमेरिका की और उसके इत्तेहादियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जिस तरह उन्होंने 20 साल अफगानिस्तान को ताराज किया है, अब अफगानिस्तान को रीबिल्ड करने में मदद करें। और चौथी बात में आज एक भारतीय, एक बड़े अच्छे राइटर हैं मदराकर, उनका आर्टिकल पढ़ रहा था। उन्हें कहा जी अब ये मगरबी दुनिया में ये जोर पकड़ता जा रहा है तासुर कि तालिबान ही अफगानिस्तान की हकीकत हैं, उन्हें तस्लीम किए बगैर चारा नहीं है। उनको तस्लीम करके ये बेहतर है कि उनको तस्लीम कर लिया जाए ताकि जो इर्द गिर्द के दूसरे ममालिक हैं, खासतौर पर रूस, चीन, ऐसे उनका जिक्र किया कि ये वहाँ पे जोर न पकड़ लें। सही बात। तो वो खुद भी ये देख रहे हैं और मेरा ख्याल है पाकिस्तान बिल्कुल सही बात कर रहा है कि पाकिस्तान उनके किसी मामले में मुदाखलत नहीं कर रहा। अफगानिस्तान अपने मामला खुद तय कर रहा है और तालिबान ने जिसका कहा कि ये अबूरी सिलसिला है, इसको आप मौका दें हमें, हम अपने खुद जानते हैं इसको कि जो उन्होंने दूसरा गलतियां की हैं, किस तरीके से तबाही मची थी अफगानिस्तान की उस वजह से। अब वो पावर को बिल्कुल शेयर करना चाह रहे हैं इसको, वो कोई इसको डोमिनेट करके उसको अपने हाथ में ताकत नहीं रखना चाहते। अफगानिस्तान का हकीकत भी यही है। हम जैसे लोग जो पुराने हैं, जो गारी साहब बैठे हुए जानते हैं कि जब ज़ाहिर शाह साहब थे, अफगानिस्तान में अमन था, तो तब भी यही था कि तमाम जो वहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं किसी न किसी शक्ल में हुकूमत में मौजूद थे और हर एक को किसी हद तक अपने अपने जो उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वहाँ पे उनको ऑटोनॉमी हासिल थी। तो यही मेरा ख्याल है तालिबान यही करने जा रहे हैं और दुनिया को ये बात समझनी चाहिए और जितनी जल्दी अफगानिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान को रीबिल्ड करने की कोशिश करेंगे उतना ही दुनिया में अमन के लिए बेहतरी आएगी। बिल्कुल आपने सही बात की। यहाँ सिर्फ खित्ते के अमन की बात नहीं है, दुनिया के अमन की बात है, क्योंकि दुनिया का अमन भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल राइटली सेट सर। अच्छा नज़ीर आरिफ साहब, जब हम बात करते हैं कि जो अफगानिस्तान की हुकूमत पर जो पाबंदियाँ हैं, जिस तरह इमदाद रोकी हुई है, मईशत के लिहाज से, रोज़गार के लिहाज से, इवन के लोगों को खाने पीने के लिए वहाँ पर नहीं है, एक बहुत ही बदहाली की सूरत हाल है अफगानिस्तान में। एक तो ये सिनेरियो है, दूसरा ये कि ज़ाहिर है ख़ुद वहाँ पर भी अभी एक अबूरी हुकूमत है, एक जामे हुकूमत बननी है, उसके बाद पे सारी चीज़ें तय हो रही हैं। पाकिस्तान का जो एक पॉलिसी है वो कितनी बेहतर नज़र आती है आपको इस तमाम सिचुएशन से? पाकिस्तान सूरत हाल में नीमे दरूं नीमे बरूं कुछ तस्लीम नहीं भी किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मामलात से मुंसलिक है, जुड़ा हुआ है और हमारे ऑफिशियल्स वहाँ पर गए, विज़िट भी किया और वहाँ से भी वफूद आए और उनने भी यहाँ पर बातें की हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि माजी में क्या हासिल किया दुनिया ने जो इस तरह की सूरत हाल थी अफ़गानिस्तान में। 40 साल पहले आज़ाद दुनिया ने अफ़गानिस्तान में जिस गर्म जंग का, सर्द जंग के गर्म महाज का
खोलने का जो काम किया था, उसके नतीजे में ये पूरी दुनिया ने क्या हासिल किया। उसमें लाखों इंसानों की लाशें, उसमें करोड़ों इंसानों की सिसकियाँ और आहें, उसमें बहुत बड़ा सोवियत यूनियन का जंगी नुकसान, बहुत बड़ा अफ़गानिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरी तमाम जो उनकी डेवलपमेंट थी, और बहुत कम थी जो उनके पास चीज़ें थीं, जो तरक्की थी उसकी कोई बड़ी रफ्तार नहीं थी, फिर भी वो सब कुछ मुनहदम हुआ। अफ़गानिस्तान में एक कोने से दूसरे कोने तक कोई घर ऐसा नहीं बचा जहाँ अमवात ना हुई हूँ, जहाँ पर लाशें ना पहुँची हूँ, जहाँ पर लोग, अब लगता है कि माएँ जब 4-5 बच्चे जन्म रही होती हैं, पैदा कर रही होती हैं, तो उनके जहन में ये बात भी होती है कि इनमें से 2-3 तो जंगों के लिए जाएंगे और जंग की नज़र हो जाएंगे। जहाँ ये इस तरह के माहौल पैदा होता है। असल में इंसान अपने एक माहौल में जीता है, हम एक माहौल में जीते हैं जो हमारा अपना माहौल होता है। अफ़गानिस्तान के लोग अपने एक माहौल में, एक माहौल वो जो इंटरनल उनका अपना पैदा किया हो, एक माहौल वो जो एक्सटर्नल बैरूनी हालात का जबर पैदा करता है। सही। तो उस वजह से जो है लोगों की ज़िंदगियों के अंदर तलखियाँ आती हैं, और जो बहुत नस्ल दर नस्ल चलती हैं। ऐसे माशरों में तलखियाँ नस्ल दर नस्ल चलती हैं। बिल्कुल सही। और वो जब जा रहे हैं इंक्लूसिव गवर्नमेंट के लिए, तो आप उनको मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? मौका देना चाहिए। और क्यों नहीं सोच रहे हैं कि हम उन्हीं लोगों से जिनसे आपने पिछले 20 साल में काम चलाया, सही, वापस भी उन्हीं लोगों के साथ अगर हुकूमत बनानी है, तो फिर तो ना आलमी सुपर पावर्स कोई समझी है, ना दुनिया की बड़ी ताकतें ना समझी हैं, ना ये कि उनको एक मौका तो दें कि वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, पॉइंट टेकन। अच्छा, मैं बस लास्टली गुलाम मुस्तफ़ा साहब, ज़ाहिर है TTP से भी मामलात हैं, फिर दाइश से भी निपटना है। खत्ते के लिए दाइश एक बहुत बड़ा ख़तरा है। आज वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर दाइश के लिए कोई बेहतर और ज़बरदस्त ऑप्शन है तो वो तालिबान ही हैं जो उसका रास्ता रोक सकते हैं। एक तो ये बात, और फिर ये कि पाकिस्तान के लिए खुद कितना चैलेंजिंग है इस दहशत गर्दी से निपटना हालिया सूरत हाल में। ज़ाहिर है जब एक खत्ते में एक अनसर्टेनिटी सी है ऑलरेडी मौजूद। देखिए, पाकिस्तान के लिए तो क्रिटिकल है। हमने जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने बात की, और हम सब जानते हैं कि 80,000 से ज़्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी हैं। हमारे जवान बच्चे, बच्चियाँ, बहनें सब शहीद हुए हैं। इसमें फ़ौजी भी शामिल हैं और मेरे सिविलियन आम दोस्त बच्चे भी शामिल हैं उसमें। पाकिस्तान ने अरबों डॉलर का नुकसान किया है। हम तो 150 अरब डॉलर की बात करते हैं, ये मेरे ख्याल एस्टिमेट्स है, इससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान की मैशियत को नुकसान पहुँचा। और सबसे बड़ा ये, पाकिस्तान के माशरे के अंदर एक अजीब किस्म का वायलेंस और एक इंटॉलरेंस जो है पाकिस्तान के माशरे में सरायत कर गई है। पाकिस्तान से बेहतर दहशतगर्दी के नुकसान को और कौन समझ सकता है। इसलिए पाकिस्तान जब ये बात करता है, दुनिया को पाकिस्तान की बात सुननी चाहिए। दूसरा रहा दाइश, बदकिस्मती ये है, अगर आप देखिए यह इत्तफाक है महज, या मेरी ये सोच का एक वो कह लीजिए मसला है कि अमेरिका जहां होता है दाइश वहां पहुंच जाती है, या दाइश वहां से पैदा होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।